Hello my dear friends, welcome to my classes. This is Vidya. In today's video we are going to see the use of let with example. So let's start today's class. ठीक है. So पहले हम समझते हैं let का मतलब हिंदी मीनिंग क्या होता है. let का हिंदी मीनिंग होता है करने देना, किसी काम को करने देना. ठीक है. इंग्लिश में आप बोल सकते हो टू अलाउ या फिर टू गिव परमिशन. ठीक है. अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे तो समझते हैं. देखिए, अगर मैं कहूँ राम मुझे खेलने देता है, यहाँ पर राम सब्जेक्ट है पर वो खेलने का काम खुद नहीं कर रहा है बल्कि मुझे करने दे रहा है. इस सेंटेंस का मतलब ये है आप कोई काम कर रहे हो, खुद ना करो बल्कि किसी को करने दो. ठीक है. वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, लेट का यूज़ करते हैं. इन वाक्यों में सब्जेक्ट काम को करता नहीं बल्कि करने देता है. खुद काम नहीं करता बल्कि किसी को करने देता है. तब हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, लेट यूज़ करते हैं. ठीक है. चलिए देखते हैं इस सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करेंगे. ऐसे सेंटेंसेस में फर्स्ट में हम लेट यूज़ करेंगे. लेट के साथ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, लिविंग थिंग्स होना चाहिए. ठीक है. देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड. ठीक है. चलिए हिंदी में देखते हैं. उसे इस कमरे में सोने दो. वो खुद नहीं बात करा, किसी के लिए बात करा. मिस उसे कमरे में सोने दो. ठीक है. तो पहले हमको क्या लगाना है, लेट लगाना है. देन ऑब्जेक्ट लगाना है. लेट हिम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्लीप इन दिस रूम. ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है. तो बेसिकली उसे इस रूम में सोने दो, इसका ट्रांसलेशन होगा लेट हिम स्लीप इन दिस रूम. क्लियर. नेक्स्ट एग्जाम्पल है मुझे इस बारे में सोचने दो. वो खुद नहीं पूछ रहा है मुझे कि इस बारे में सोचने दो. लेट मी थिंक अबाउट इट. लेट हो गया. देन ऑब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म थिंक अबाउट इट. लेट मी थिंक अबाउट इट. क्लियर. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. बच्चों को बाहर खेलने दो. ठीक है. बच्चों को बाहर खेलने दो, इसका इंग्लिश होगा लेट द चिल्ड्रेन प्ले आउटसाइड. बस आपको ये याद रखना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए. जैसे यहाँ पे प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्लेइंग नहीं करना, प्लेड नहीं करना है, सिर्फ प्ले रखना है. ठीक है. लेट द चिल्ड्रेन प्ले आउटसाइड. नेक्स्ट है मेरी बहन को आप सोने दो. तो इसका इंग्लिश होगा लेट माई सिस्टर स्लीप नाउ. अब यहाँ पे जो वर्ड जुड़ा है इसका इंग्लिश क्या होता है, नाउ. क्लियर. नेक्स्ट एग्जाम्पल मुझे मेरा काम करने दो. आप इसको जब पढ़ रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर भी एक बार देख लीजिए. ठीक है. जैसे मुझे मेरा काम करने दो, पहले हमें क्या यूज़ करना है, लेट यूज़ करना है. लेट हमने लिख लिया. देन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट यूज करना है मी. देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू. देन ऑब्जेक्ट माय वर्क. लेट मी डू माय वर्क. ठीक है. नेक्स्ट मुझे यहाँ रहने दो. लेट मी स्टे हियर. बहुत इजी सा. लेट के सारे सेंटेंसेस बहुत इजी, बस आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट लर्न करने की नीड है. क्लियर. नेक्स्ट नेहा को इस कॉलेज में पढ़ने दो. लेट नेहा स्टडी इन दिस कॉलेज. मुझे डिनर कर लेने दो. लेट मी टेक डिनर. ठीक है. लेट मी टेक डिनर. उन्हें यहाँ आने दो. लेट देम कम हियर. लेट देम कम हियर. उसके भाई को यहाँ जॉब करने दो. लेट हिज ब्रदर डू दिस जॉब. क्लियर. लेट हिज ब्रदर डू दिस जॉब हियर. अब यहाँ पे हमने वहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंसेस देखे जिसमें हमने नॉट का यूज़ नहीं किया है, लेकिन अब इन सेंटेंसेस में हम नॉट का यूज़ करेंगे. तो ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर है देखते हैं. यहाँ पे पहले अब हम लेट नहीं यूज़ करेंगे. अगर सेंटेंसेस में नॉट लगाना है तो पहले हम लेट यूज़ नहीं करेंगे, सब्जेक्ट यूज़ करेंगे. देन हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्या होता है आपको पता है, पता ही होगा. बेसिकली इज एम आर वॉज वर
हैज़, हैव, ये सब हमारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। देन हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमें क्या यूज करना है, नॉट यूज करना है, ठीक है। देन नॉट के बाद क्या यूज करना है, लेट यूज करना है। लेट देन ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड। बस ये याद कर लीजिए, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा लेट के सारे सेंटेंसेस में, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मैं तुम्हें उसके साथ वहाँ नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें उसके साथ वहाँ नहीं जाने दूंगा। सब्जेक्ट मैं का इंग्लिश का होता है आई, ठीक है। देन हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, विल, क्योंकि ये किस में है, गा किस में आता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में नहीं, फ्यूचर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। गा किस में आता है, फ्यूचर में आता है। देन आई विल के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। देन आई विल नॉट, उसके बाद वर्ब का लेट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, ठीक है। रिपीट करती हूँ मैं एक बार, आई विल नॉट लेट यू गो देयर विथ हिम, ठीक है। ऑब्जेक्ट आ गया विथ हिम। नेक्स्ट, वह मुझे उससे शादी नहीं करने देगा, वह का इंग्लिश क्या होगा, ही। देन हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है विल, देन नॉट, देन लेट, फिर उसके बाद लेट के बाद क्या, मी मैरी विथ हर, ही विल नॉट लेट मी मैरी विथ हर। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। पिताजी तुम्हें यह नौकरी नहीं करने देंगे, ठीक है। नहीं आ रहा है, नहीं से हमें क्या पता चल रहा है कि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है, और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। फादर विल नॉट लेट यू डू दिस जॉब, फादर विल नॉट लेट यू डू दिस जॉब। वह मुझे घर पर नहीं पढ़ने नहीं देता है, he does not let me study at home, ठीक है। देखिए क्लियर हो गया। जब पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात हो रही थी तो उसमें हमने पहले क्या यूज किया था, लेट यूज किया था, वाइल जहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस की बात हो गई लेट में ही, ठीक है। तो हमने वहाँ पे पहले सब्जेक्ट को रख दिया, लेट को बीच में रख दिया, ठीक है। आई होप आपको ये लेट के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे विद द एग्जाम्पल्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।